गुड मॉर्निंग भोजपुरिया समाज संगीत सीखो चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत है, दिल से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बताऊंगा जो भी नए सिंगर के कन्फ्यूजन होते हैं, जो भी मेरे पास नए कलाकार को मतलब फ़ोन करते हैं तो यही क्वेश्चन रखते हैं शुरू में। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सिंगर कैसे बने, ठीक है। और दूसरा जो है, आवाज़ साफ रखने के लिए क्या करें। तीसरा, अपनी आवाज़ को मीठा कैसे बनाएं, मधुर कैसे बनाएं। चौथा जो है, सिंगिंग क्लास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब बहुत लोग कॉल करते हैं और कहते हैं कि मैं कहीं सीखा उखा नहीं हूँ, तो इसके लिए भी मैं बात करूँगा। पांचवा, आवाज़ फंसता है तो क्या करें। अगर गाते समय बीच बीच में अगर आपका आवाज़ फंस रहा है तो उसके लिए क्या उपाय है, मैं ज़रूर बताऊँगा इस वीडियो में। छठवा जो है, आवाज़ को अच्छा रखने के लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही आपको बताऊंगा कि मैं भोजपुरी सिंगिंग से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी लेकर आता रहता हूं। तो आप सब अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी आपके सामने वीडियो लाऊंगा वो मैं पहले कन्फर्म कर देता हूं कि हाँ इससे कुछ प्रॉब्लम होता है नहीं होता है, और किस प्रकार से आप तैयारी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सारी पहले डाउट मैं क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद वीडियो बनाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सिंगर कैसे बने। बहुत लोग मेरे पास कॉल करते हैं और डायरेक्टली यही करते हैं, भैया हमको सिंगर बनना है, कैसे बने। अब थोड़ा सा ये मन में क्वेश्चन बहुत आपके लिए तो नॉर्मल रहता है, भाई सिंगर कैसे बने। तो मैं आपको बता दूं, सिंगर बनता नहीं, सिंगर पैदा होता है। अब कहेंगे आप लोग कि ये तो गलत बात है, कोई पेट में से सीख के नहीं आता है, सबको यहीं पे आके सीखता है। मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन आप खुद से सोचिए कि सब कोई एक जैसा क्यों नहीं गाता है। जब सब लोग आके इसी यहीं पे सीखते हैं तो क्यों नहीं सब लोग गाते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, जो होता है ना, एक सरस्वती माता का वरदान होता है कि वो अच्छा गा रहा है तो अच्छा गाएगा। अगर आप मान लीजिए सिंगिंग करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत लोगों को मैं देखा हूँ, जैसे कि मेरे स्टूडियो में मान लीजिए जो नए लड़के होते हैं, नॉर्मल लड़के जो कि सिंगर नहीं हैं, लेकिन मेरे साथ गाते गाते, मेरे साथ रहते रहते, सुनते सुनते कभी कभी ऐसा ही स्केल पकड़ लेते हैं, मुझे खुद ही समझ में नहीं आता यार कैसे पकड़ ले रहे हैं सब। तो एक तो बात सत्य है कि करने से और खोजने से भगवान भी मिल जाते हैं। करने से हर चीज़ आ सकता है, और खोजेंगे अगर जी जान से तो भगवान भी मिल जाएंगे, सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसी प्रकार से अगर आप मेहनत करेंगे तो आप जो आपका मतलब इच्छा है, सपना है, उसको पूरा कर सकते हैं। दोस्तों मेरा जो स्पेशल सलाह है सिंगर कैसे बने इस क्वेश्चन पे, तो यही सलाह है कि अगर आप में सिंगर बनने की काबिलियत है तो आप में क्या क्या नशा होगी ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। फर्स्ट, आप हर समय गाते रहेंगे, ठीक है। आपको ये नहीं पता होगा आप कहाँ गा रहे हैं, कि क्यों गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं। ये याद रखिए, जो नशा होता है वो तो नशा ही होता है, वो किसी समय होता है और क्योंकि वो पसंद होता है। तो अगर आपके भी अंदर नशा है तो आप सिंगर बन सकते हैं, ठीक है। आप अगर हर समय गा रहे हैं तो उसके प्रति प्रेम, लगन, मेहनत है तो। दूसरी बात, आपको अपना डर खत्म करने के लिए स्कूल, कॉलेज या फिर कहीं पे भी अगर छोटा मोटा प्रोग्राम, मंच मिल रहा है तो आप जाके उसको कीजिए, फिर आपको पब्लिक की रिएक्शन दे देगी कि आप कैसे गा रहे हैं। नो डाउट, अगर आपको मान लीजिए पहली बार तालियां नहीं बजती है, इमोशनल फील होता है, तो कोई बात नहीं, मंच पे चढ़ना कोई इतनी आसान बात नहीं होता है, आप ट्राई करते करते कर सकते हैं। दूसरी बात, सिंगर बनने के लिए क्या ज़रूरत है। पहला नंबर तो देखिए, अगर आप मंच पे चढ़ भी जाते हैं तो मंच पे चढ़ने का मतलब नहीं होता है, उससे पहले आप तैयारी क्या की है उसकी मतलब होती है। जो आप तैयारी करेंगे वही आप सुनाएंगे। तो सबसे पहले आपको कोई भी सॉन्ग हो, भक्ति सॉन्ग, देशभक्ति सॉन्ग, मतलब कोई भी सॉन्ग गाना है तो उसको सबसे पहले तैयारी करना होगा खूब अच्छे से। स्टेज पे लोग चढ़ते हैं और जब गाना ही नहीं याद होता है तो मतलब इमोशनल फील होता है, याद नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले आप तैयारी करें और सॉन्ग को पूरा याद रखें, रट्टा मार लें, ताकि आपको गाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्पेशल सुझाव मेरा यही है, सिंगर कैसे बने। पहला नंबर तो सिंगर बनता तो है लेकिन पैदा जो होता है उसका आवाज़ वही होता है, और सुधरता ही जाता है, किसी का आवाज़ बिगड़ता नहीं है। और नॉर्मली अगर आप तैयारी करते हैं तो भी आपका आवाज़ सुधरता ही जाएगा, बिगड़ेगा नहीं। लेकिन इसके लिए आपको करना पड़ेगा,
लगातार करना पड़ेगा, इसे छोड़ेंगे तभी आपके लिए दिक्कत है। जैसे कि मैं बीच में उधर 2 साल के लिए छोड़ा था, बहुत पहले की बात मैं बता रहा हूँ, मैं उस समय पढ़ाई कर रहा था, उस समय की बात कर रहा हूँ जब मैं यूट्यूब पे नहीं था। तो मैं थोड़ा सुर का जो है बचपन से ही गाता हूँ, भूजा पे गाया हूँ, लेकिन भूल गया था। तो आप लोग को एकदम तैयारी में लगे रहना चाहिए, इधर उधर ध्यान नहीं देना चाहिए। दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन है, आवाज़ साफ रखने के लिए क्या करें। तो दोस्तों आवाज़ को साफ बनाना है और स्केल बाय स्केल गाना है, तो उसके लिए आपको सुबह शाम आधा घंटा 1 घंटा तन मन धन से पूरी इच्छा और पूरी लगन के साथ, पूरे विश्वास के साथ आपको रियाज करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो हाई स्केल का सॉन्ग है चाहे लो स्केल का, जो भी अच्छे सॉन्ग है जो आपको सबसे बेस्ट लगता है उसको आप गाएं, धीरे धीरे आपका आवाज़ साफ हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा जो क्वेश्चन है लिखा है, अपनी आवाज़ को मीठा कैसे बनाएं। अब दोस्त ये तो बात आ गई मेन कि अपनी आवाज़ को मीठा कैसे बनाएं, यानी कहने का मतलब मधुर कैसे बनाएं, सुर में कैसे गाएं। तो आवाज़ को मीठा और सुर में गाने के लिए, मधुर में गाने के लिए आपको जो भी अच्छे सिंगर है, पवन सिंह है, मतलब जो भी लेवल के सॉन्ग गाते हैं उनके सॉन्ग को आप सुने और उनके साथ गाने की प्रैक्टिस करें। जो भी वो आलाप ले रहे हैं, जो भी वो सुर चढ़ा उतरा रहे हैं, जो फील में सॉन्ग होता है, जिस सॉन्ग को सुन के आपके अंदर भी थोड़ा कुछ भावना उत्पन्न होती है कि हाँ ये सॉन्ग है, तो उस सॉन्ग को आप सुनिए, उसमें कैसे आलाप लिया जा रहा है, उसमें कैसे सुर चढ़ाया और उतराया जा रहा है, तो उसी से आप सीख पाएंगे, एक कोई और नहीं सिखा सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो इस बात को ध्यान रखिए, आज से ही जो भी अच्छे सिंगर है उनको लीड में लगाइए, उनके गाने को और सुनिए, उसके साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। अगर हफ्ते दिन के अंदर आपको नहीं दिखा कि मुझे कुछ प्रभाव पड़ा है सिंगिंग पे, तो फिर मेरा वीडियो मत देखिएगा। ठीक है, अनसब्सक्राइब करके निकल जाइएगा। और बाकी बात चलिए मैं आगे बताता हूँ, सिंगिंग क्लास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए इसमें मेरा राय है कि अगर आपके अगल बगल में, अगर आपको कहीं जाना संभव है तो आप जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें क्या फ़ायदा होगा आपको, सिंगिंग क्लास कर लेंगे तो सिंगिंग क्लास में एक चीज़ नहीं, आपको 3-4 चीज़ सिखाया जाता है। फर्स्ट आपको सिंगिंग करना तो सिखाया ही जाता है, जो भी है क्लासिकली मान लीजिए सिखाया ही जाएगा। दूसरी बात, हारमोनियम भी आप सीख लेंगे। ठीक है, तो एक हाथ से मान लीजिए आपका तो मुँह है गा ही लेंगे, हाथ हैं तो चला ही भी लेंगे फ्री में। ठीक है, तो और हारमोनियम नहीं, उसमें आप तबला, गिटार, बहुत चीज़ सिखाया जाता है, तो आप चाहे तो आराम से सीख सकते हैं। और उसमें जो भी कला आपको उचित लगेगी, जो भी कला आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा मतलब भरी होगी, तो वही आप कर पाएंगे। अब करने के लिए थोड़ी है, अगर आप सिंगिंग लाइन में आ गए तो सिर्फ सिंगिंग करेंगे। अगर आपको सिंगिंग आता है तो ठीक है, वो तो आपका मुंह है, वो तो आप मुंह से कहीं भी गा लेंगे। लेकिन हाथ में और कोई गुण हो तो कोई बुरी बात तो नहीं है। गिटार भी बजा सकते हैं तो बजा सकते हैं, ढोलक भी बजा सकते हैं तो बजा सकते हैं, और मान लीजिए पियानो हो, ये सब बजाने का बात हो तो ये भी सब आप बजा ले तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो गुण तो सीख लेना चाहिए ताकि आपको फ़ायदा हो। क्योंकि सिंगिंग करने में मान लीजिए किसी भी स्टूडियो में जाएंगे तो 2000 में म्यूजिक बनेगा, मान लीजिए 500 सॉन्ग लिखवाई, 500 में रिकॉर्डिंग, यानी 3000 2-3000 तो आपको खर्चा देना ही पड़ेगा। तो सिंगिंग करने के लिए कमाना भी ज़रूरत है, तो अगर आप क्लास कर लेंगे तो प्रोग्राम से अपना कमा भी लेंगे और गा भी लेंगे। तो सिंगिंग क्लास करना बुरी बात नहीं है, अगर आप सक्षम है, कर सकते हैं तो भाई कर सकते हैं, नो डाउट आप कीजिए। ओके, अब जो नहीं कर पाए हैं, मतलब जो नहीं कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाएंगे, उनके लिए मैं ये सलाह दूंगा कि आप घर पे सुबह शाम रियाज कीजिए। दूसरी बात, ऑनलाइन ज़माना हो गया है तो आप वीडियो देख के भी सीख सकते हैं। ऑनलाइन बहुत लोग क्लास चलाते हैं तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। ऑनलाइन तो कुछ ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे, जैसे ये सब वगैरह तो सीखना इतना संभव नहीं है, लेकिन आप सिंगिंग की थोड़ा सा नॉलेज तो हो ही जाएगी। ठीक है, और दूसरा बात, परफेक्टली सिंगिंग क्लास करने से कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा नहीं होता है, वही सब फ़ायदा तो बहुत होता है, लेकिन टाइम भी देना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, बहुत लोग तो 3-3 साल, 4-4 साल करते ही रह जाते हैं। तो कोर्स होता है ना हर एक चीज़ का, टाइम भी होता है।
और मेहनत तो अपने ऊपर होता है, आप मेहनत करेंगे तो ठीक है, या नहीं तो करते रहिए, इसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो बस यही बात है, अगर आपको सक्षम है तो आप कीजिए, नहीं सक्षम है तो कोई बात नहीं है, आप घर पे ही तैयारी कीजिए। मैं आपको बता दूं, मैं कहीं पे क्लास करने नहीं गया हूँ, लेकिन ये है मेरा बचपन से मैं गाया हूँ, बचपन से गाता हूँ, समझ लीजिए जब से बोलना सीखा हूँ तब से मैं गा रहा हूँ, भूजा चीनी पे गाया हूँ। तो आपके अंदर ये होनी चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए, नशा होनी चाहिए, इसके प्रति मेहनत होना चाहिए, और चाहे जो भी कुछ बोले इसके प्रति आपको प्रेम होना चाहिए। चलिए अब बताते हैं आपको कि आवाज़ को अच्छा रखने के लिए क्या खाएं क्या नहीं खाएं। ये भाई क्वेश्चन तो हमको बहुत लोग करते हैं कि भाई आवाज़ साफ रखने के लिए क्या करें सर, आवाज़ साफ रखने के लिए क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो चलिए आप बता ही देते हैं। देखिए, आपका कितना भी बढ़िया आवाज़ है, पवन सिंह का, रितेश पांडे जैसा आवाज़ है, तो आपका आवाज़ बिगड़ सकता है। और एक झटके में अगर आप गुटखा पुकार खा रहे हैं तो, मतलब जो नशे वाली चीज़ें अगर खा रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, तो इससे आपको जान रहे हैं क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मैं साक्षात जो देखता हूँ वही बताता हूँ। पहला नंबर तो आपका सांस फूलेगा, आप गाएंगे तो टंग आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर नशा करते हैं तो प्रॉब्लम है। अगर आप एक सिंगर हैं तो आपको नशा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जो भी नशे की चीज़ है, जैसे गुटखा चाहे जो भी हो गया, इसको गाने से, इसका सेवन करने से आपको दो घाटा होने वाला है। फर्स्ट, कोई भी आपको कह देगा कि ये कलाकार है, साला भर भर के गुटखा खाता है, क्या सिंगर बनेगा ये। फर्स्ट, आप किसी के नज़रिए में गिर जाएंगे। ठीक है, नशा करने वाला ही आपका बड़ाई करेगा, बाकी लोग नहीं कहेंगे कि भाई कलाकार थोड़ी है, एक कलाकार का लक्षण भी नहीं है। दूसरी घाटा ये होने वाला है कि आपका सांस फूलेगा। मैं बहुत लोग को देखता हूँ, बहुत अच्छे गाते हैं, हाई लेवल से गाते हैं, मधुर आवाज़ भी होता है, लेकिन बीच बीच में सांस फूलता है। तो मैं उससे पता किया कि भाई आवाज़ तो बेस्ट है लेकिन सांस क्यों फूलता है। तो मैं उससे पूछा कि भाई गुटखा वगैरह खाते हैं क्या, तो वो बोले कि सब हाँ भर भर के खाता है। तो नो डाउट तभी मैं क्लियर हो गया, और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस सब का सेवन ना करें। ठीक है, आपका सांस फूलेगा, आप अच्छे लेवल से नहीं गा पाएंगे, और धीरे धीरे आपका आवाज़ ख़त्म होता जाएगा। सांस फूलेगा 100%, इसमें कोई वो नहीं है। और आप जो है उसके नशे में, ठीक है, आप इसको देख नहीं पाएंगे अपनी आवाज़ को। बस आप सुर चढ़ा रहे, मान लीजिए आपके अंदर वो भर दी गई है, वो वरदान मिला है सरस्वती माँ से, बस उसकी आप लेकर गाएंगे, लेकिन उसको और बेस्ट करने के लिए आपको इसे त्याग देना होगा, छोड़ना होगा। 100% आपको गुटखा पुकार जो भी है नशे की पदार्थ नहीं यूज करना चाहिए, एक कलाकार का लक्षण नहीं है। दूसरी बात, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दही नहीं खाना चाहिए, और कब नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में आज भी बात कर लेते हैं। बहुतों का कमेंट आया था कि मैं तो सब खाता हूँ, मेरा आवाज़ कोयल जैसा है, फलाना है, ढिमका है। तो उन लोगों को भी मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आपका आवाज़ सरस्वती माता से मिल गया है, जो आपका आवाज़ है, उसको कभी कोई छीन नहीं सकता है, और वो कहीं जाएगा नहीं। मैं बस ये समझाया था कि अगर आप एक कलाकार हैं, और बाय द वे अगर आप मान लीजिए किसी भी समय अगर आपका आवाज़ फंस रहा है और कोई कह दे कि भाई गाना गाइए, उस समय अगर आप अगले व्यक्ति से कहेंगे अरे भाई थोड़ा गला में प्रॉब्लम बा, फंस रहा था, मतलब फंस रहा बा, तो ऐसे हम गाना ना गा पाए, प्रॉब्लम बा, तो अगला व्यक्ति क्या सोचेगा, यही सोचेगा कि भाई गावे के ना आवत हो, नाचे के ढोंग ना आंगन में टेढ़। ठीक है, तो ऐसा उसके मन में के प्रति हो जाएगा, और आपका चेहरा गिर जाएगा कि भाई देखिए नहीं किया होता है गलती तो मैं गा देता। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपका आवाज़ कहीं जाएगा। देखिए, दही खाइए, मीठा हो तो कोई बात नहीं है, और मैं स्पेशली ठंडी के लिए बताते हैं कि ठंडी में नहीं खाना चाहिए। ठंडी में नॉर्मली आप देखते हैं कि नॉर्मल अगर हवा ववा लग जाता है नाक में तो सर्दी आ जाता है, आवाज़ फंसने लगता है, फलाना 50% की तैयारी हो जाती है। उसी हिसाब से मैं बताया था कि दही तो एकदम वो होता है, और उसमें भी अगर खट्टा है तो आपको प्रॉब्लम करेगा, आपकी आवाज़ को फंसा सकता है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। ठीक है, तो बस खट्टा चीज़ का सेवन नहीं करना है आपको, उसमें मैं यही बताया था स्पेशली। और आपका आवाज़ कहीं ख़राब होकर कहीं जाएगा नहीं, वो तो चला ही आएगा। मैं स्पेशली समझाया था कि मतलब मान लीजिए अगर आप इसका सेवन कर लेते हैं और बाय द वे
नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे आपका मतलब गा नहीं पा रहे हैं, आवाज़ फंस रहा है, सांस फूल रहा है, गले में खराश आ गई है दही के वजह से, खट्टा खाने की वजह से, तो मान लीजिए प्रोग्राम करने आप कैसे जाएंगे? तब तो आप प्रोग्राम कर लिए, रोक तो भले नहीं पाएंगे। तो कहने का यही मतलब है, आप खाने के लिए कुछ भी खा सकते हैं, खट्टा छोड़ के। और दही श्राप है सिंगिंग के लिए, एक तरफ से श्राप नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा खट्टा ना हो, ठीक है? तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आवाज़ आपका जो है रहेगा, अगर प्रॉब्लम होगी भी तो 1 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए होगी, आपका आवाज़ पुनः आपके गले में आ जाएगा, आपका जो सुर है वो चलता रहेगा, ठीक है? तो इस सब का सेवन ना करें तो अच्छा है, गुटखा, दही का, नशा और प्लस खट्टे चीज़ का। और क्या क्या खाना है आपको, तो मान लीजिए कि अगर आप आवाज़ को अपना अच्छा रखना चाहते हैं, तो अगर आपके अगल बगल में प्रोग्राम में जैसे हरि कीर्तन हो रहा है, अष्टजाम हो रहा है, तो बेझिझक किसी से पूछना नहीं है और कोई लालच मन में नहीं रखना है कि पैसा लेना है। आपको अपना आवाज़ ठीक करना है, फ्री में सीखना है, तो आप जाइए और उनके साथ में बैठ के हरि कीर्तन कीजिए। कसम से कह रहा हूँ, 1 हफ्ता करके देखिएगा कि क्या आपकी आवाज़ पहले होंगे और उसके बाद क्या आवाज़ होगा, दम भर जाएगा। हाई स्केल लो स्केल क्या होता है आपको मालूम चल जाएगा। कोई भी गाना आप आसानी से गा लेंगे, चाहे आप नए सिंगर हो चाहे आप पुराने सिंगर हो, एक करके देखिएगा, ठीक है? आपके आवाज़ के प्रति बहुत दम आ जाएगा, ओवर ही कॉन्फिडेंस आपको बढ़ने लगेगा, कोई भी गाना आप गा लेंगे। तो बेझिझक आपको जाके गाना है। और क्या आपको खाना चाहिए, तो देखिए, मान लीजिए अगर आप सिंगिंग करते हैं तो लौंग इलायची वगैरह बहुत कोई बताते हैं कि चुबलाते रहिए, खाते रहिए नॉर्मली, तो ये सही बात है। इसको आप लेंगे तो आपके अंदर सांस और इसमें कुछ अलग ही लेवल का शक्ति होता है, तो आप सब इसका सेवन कर सकते हैं। ये इसमें कोई वो नहीं है, लाल चाय बना के पी सकते हैं, कोई भी चाय पी सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन लाल चाय में मरीच डाल के अगर आप पीते हैं तो बेसिकली अच्छा रहता है ठंडी के मौसम में, ताकि आपका आवाज़ खुला रहे, साफ रहे, तो आप कहीं भी आराम से गा लेंगे, तैयारी कर लेंगे, रियाज कर लेंगे और जाके फिर स्टूडियो में गा लेंगे, ठीक है? और कुछ जो खाते हैं आप लोग खाइए दबा के, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मैं आपको जो अपनी राय देना है बता दिया, आप करके देख लीजिएगा। अगर आपको आपके अंदर अगर सहने की क्षमता होगी तो कोई बात नहीं है। अगर आप मान लीजिए खट्टा दही भी खा रहे हैं, एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, और सुबह आप देखते हैं कि आपको कुछ नहीं हुआ, नॉर्मली गाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भाई आप खा सकते हैं, आपको उसको झेलने की शक्ति आपके अंदर है। अगर मान लीजिए नहीं झेल पाते हैं तो आपको ये सब नहीं करना है। मैं बस ये बात आपको बता रहा हूँ कि आपका बेइज्जती ना हो, चाहे अपनी कलाकारी को आप हमेशा मतलब ऊंचे मुकाम पर रखें, अच्छे लेवल पर रखें। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाइए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो मैं कैसा बनाऊं। जो भी आप राय देंगे उसमें मैं वीडियो बनाऊंगा और आप लोग का जो सही ज्ञान होता है, सही दिशा होता है, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो ऐसे ही संगीत से जुड़ी बहुत सारी जानकारी लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अपने स्टूडियो से बहुत सारे ऑफर लाता रहता हूं और संगीत से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ लेता रहता हूँ, तो आप सबके लिए, तो आप सब अपना प्यार दीजिए। तो चलिए इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया समाज।